हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिस्चार्ज ऑनलाइन गुरुकुल में। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम संपूर्ण निचोड़ लेकर आएँगे ईवीएस का, जो कि केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे बड़ा भाई वीडियो लेकर आएँगे, उसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये क्या है, संपूर्ण निचोड़ है जो कि हमारा न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो ये सबसे बड़ा भाई वीडियो है, इसमें पूरा निचोड़ आज खत्म हो जाएगा। पहला हम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और ये हमारा केवीएस पीआरटी ईवीएस का सफलता बैच चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अब की बार केवीएस पार करना। और इस बार आपको पता है केवीएस में जो ईवीएस है पीआरटी के एग्जाम में 20 मार्क्स का आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको केवीएस पीआरटी ईवीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ पे 1 बाय 1 करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हमने सिलेबस को डिवाइड किया था, किस तरीके से हमने उसमें टेस्ट कराए थे, किस तरीके से ये हमारा संपूर्ण निचोड़ है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा भाई कहा गया है, क्योंकि जो भी चीज़ें अगर रह गई होंगी वो सब इसमें कवर हो गई हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 ये लास्ट है उसका पार्ट। अगर पार्ट 1 नहीं आपको मिल रहा होगा तो वो आपको फर्स्ट कमेंट कमेंट पे पिन कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर हमारे वीडियो के कंटेंट आपको हेल्पफुल लगते हैं। देखते हैं, चलिए। पहला क्या पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सारे पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये लोग क्वेश्चंस उन पॉइंट्स में से ही निकाल-निकाल के छोटी-छोटी बातों को ऐसे पेश करते हैं कि हम कभी-कभी अगर नहीं पढ़ के जाते हैं तो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। बाकी जो पढ़ के जाएँगे उनके लिए कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है और टेंशन की तो बिल्कुल बात नहीं है। पढ़ते रहिए, सब कुछ भूल जाइए अभी। ठीक है, अब देखते हैं बीज के बारे में। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर रखते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधे क्या होते हैं, स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, पंछी जो होते हैं अपनी चोंच में बीज को दबाकर ले जाते हैं। जब बीज कहीं गिर जाता है तब भी वहां पौधा उग जाता है। आगे देखते हैं। सोयाबीन की जो फलियां हैं पककर अपने आप हट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ जो होते हैं ये बीज होते हैं, और भी होते हैं बीज के, वो भी आप देख लीजिएगा। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज पाया जाता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कपड़े में जो बंधा हुआ बीज होता है पानी में भिगोई गई बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं और आधे नहीं होंगे तो इसका कारण क्या होगा, देखते हैं क्या कारण होगा। बीज क्षतिग्रस्त होकर बीच में से टूट गए थे, ये हो सकता है। और या फिर बीज में कीड़े लग चुके होंगे। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं, जैसे गुलाब, गन्ना और केला आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, देखिए, जड़ मूली, गाजर और चुकंदर की खाते हैं। तना आलू, प्याज, अदरक का खाते हैं। पत्ता धनिया, पत्ता गोभी, अरबी के पत्ते भी खाते हैं। पालक, कड़ी पत्ता ये सब खाते हैं। बीज किसके खाते हैं, चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, फूल, सहजन, केला, कचनार, फली, मटर। तो ये सब हम आपको यूनिट्स में भी करवा चुके हैं, इनसे रिलेटेड चीजें हमने बोला ही था। जो भी चीजें हमें लगेगा आगे आपके साथ कवर हो जाएँगी, इसीलिए आपने अगर यूनिट्स को भी नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। बाकी जिन्होंने देखा है ठीक है, काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा उनका। और हमने सभी में बताया कि आपको ये भी पढ़ लेना चाहिए, ये भी और कर लेना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में कम टाइम है। अगर आपको कुछ हमें लगेगा कि आप भी अपने हिसाब से देख देख लें इस चीज़ को, तो हम आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए बिहार में मधुबनी नामक एक ज़िला है। यहाँ त्योहार व खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आँगन में कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है? यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में जानवर होते हैं, इंसान, फूल, पेड़, पक्षी, मछलियां ये सब होते हैं। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं ये सारे के सारे। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इसी जिले के नाम पर ही पड़ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मधुमक्खी पालन।
बिहार के मुजफ्फरपुर का वहचाहा गाँव, वहचाहा नहीं, बुचाहा होगा, इसको बुचाहा गाँव है इसका नाम। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है? लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन, शहद बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी अवश्य होती है जो अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जिनको कामगार मधुमक्खियाँ भी कहा जाता है और ये दिन भर काम करती रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूँढती हैं और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं और दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है और ये एक तरीके का सिग्नल भी माना जा सकता है या होता ही है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती हैं। छत्ते बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं का होता है। आगे देखते हैं। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है और इसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है जिसे मधुमक्खियां बड़े ही चाव से खाती हैं और मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है और इसमें कौन सा एसिड होता है? वो फॉर्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी के जो डंक में एसिड होता है वो फॉर्मिक एसिड उसको बोला जाता है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह भी है जहाँ फूल ही फूल होते हैं और यह क्या कहलाता है? ये फूलों की घाटी कहलाई जाती है। ठीक है, कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल आपको मिल जाएंगे वहां पे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। आगे देखते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के फूल मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान यहाँ पर क्या मिलते हैं? देखने के लिए मिलते हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे फूल दिखाई देते हैं। आगे देते हैं, देखते हैं। इस घाटी में कुछ फूल हैं जो फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं। तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। जानवर, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है ना, वह उनके बालों के रंग के कारण होता है। ठीक है, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि जानवर जो रात में देख पाते हैं उनको सारी चीजें सफेद और काली कलर की दिखती हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं और जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो बुरा होने वाला है। अभी आपने एक वीडियो भी देखा होगा, जब तुर्की में भूकंप आने वाला था, उस वहां पे जो पक्षी थे वो बहुत बुरी तरीके से उड़ने लगे थे। वैसे तो इस वीडियो की सत्यता तो पता नहीं है, वैसे बताया जा रहा है कि ये वहीं का है। वैसे इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहसास हो जाता है। आपने भी कभी ये चीज़ महसूस करी हो लाइफ में कि कुछ बुरा होने वाला हो, इस तरीके की घटना होने वाली हो और आपके जो आस-पास जंतु हैं, जो हमारे डॉग्स हैं या फिर वो पक्षी हैं, वो उनकी हरकतों को क्या कभी आपने नोटिस किया है तो बताइएगा। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले, अच्छा ये 2 बार टाइप हो गया है, आगे देखते हैं। जानवरों में भी देखने और सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना क्या है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान में शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिन जानवरों के बाहरी कान में शरीर पर बाल नहीं होते हैं वह अंडे देते हैं, ध्यान रखिएगा। स्तनधारियों की विशेषता ये है कि इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थि, मैलस, इंकस और स्टेपीज का पाया जाना प्रमुख होता है। ठीक, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता है वह अंडे देते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है किसी भी वीडियो को देखते समय या पढ़ते समय या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है,
जानवर एक दिन में कितने घंटे सोते हैं? गाय 4 घंटे सोती है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, हाथी का देख देख लीजिए और लिखिए बताइए कि हाथी कितने घंटे सोता है, ठीक है? स्लॉथ देखते हैं, स्लॉथ देखने में भालू की तरह होता है पर वह भालू से अलग होता है। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर आराम से सोते हैं, ठीक है? स्लॉथ क्या होते हैं 40 वर्ष के अपने जीवन में 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, यानी कि 8 बारी ही अपना ट्री यानी कि पेड़ बदलते हैं, ठीक है? जिस पेड़ पर ये रहते हैं, उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। बहुत ही आलसी जानवर होता है, मतलब सबसे आलसी जानवर स्लॉथ को बोला जाता है। मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ के छोटे-छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे-छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ जो होती हैं, खतरों की चेतावनी एक-दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। देखिए, मछलियाँ एक-दूसरे को आने वाले किसी भी खतरे की चेतावनी विद्युत तरंग के माध्यम से देती हैं। मछलियों में ये एक नैसर्गिक गुण होता है, जैसे ही उन्हें किसी आने वाले खतरे का आभास होता है, तो वे जल में एक विशिष्ट विद्युत तरंग प्रभावित करती हैं, जिससे उनके साथी मछलियों को खतरे की चेतावनी मिल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। पक्षी जो होते हैं, केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, तो वे घोंसला छोड़कर क्या करते हैं, उड़ जाते हैं और घोंसला छोड़कर अलग-अलग जगह चले जाते हैं। पक्षी जो होते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी में भी रहते हैं। ये बात आपको पता होगी ये बात। अधिकतर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है? आगे एक समय में 2 अलग-अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। जो पक्षी जो हैं, वो एक समय में 2 अलग-अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। यानी कि उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग-अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं, तब उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। ठीक है? वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आस-पास देखते हैं। कुछ पक्षी अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ठीक है? एक अलग तरह की आवाज़ निकालेंगे। ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरीके की आवाज़। ठीक है? पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, इनके सिर के दोनों हाँ, देख लेते हैं। जो पक्षी होते हैं, इनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं, जो पंखों से ढके रहते हैं और पक्षी इनकी मदद से सुनते हैं। आगे देखते हैं। नेपेंथिस नेपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े-मकोड़े और छोटे जानवरों का शिकार करता है। इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े-मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। ठीक है, क्रोटन पौधे के बारे में देखिए। प्रोटॉन पौधे जो हैं वो जमीन के बारे में उनकी दशा को बताते हैं, ठीक है? दिशा को नहीं, दशा बताते हैं, मतलब यह सिग्नल दे देते हैं। प्रोटॉन पौधे की जड़ जमीन में बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। देखिए कैसे ये दशा को बताते हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है, तो इस पौधे की पत्तियाँ सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है और यह एक प्रकार का सिग्नल होता है, जिससे कि ये मिट्टी की दशा को बता दे। ठीक है? मलेरिया के बारे में बात करते हैं। रोनाल्डो रोच ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण भी होता है। रोनाल्डो रोच भारतीय मूल के थे। मलेरिया से बुखार में कंपकपी होती है और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर और एनाफिलिस से फैलता है और मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। आपको बता दें, इनको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप ये देख लीजिए उनको किस ईयर में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, थोड़ा-सा और देख लीजिए और ईयर को वीडियो में सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी। ठीक है? ग्रेगर मेंडल की बात करते हैं। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में सन 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक बगीचे में लगभग 28,000 पौधे पर बारीकी से कई प्रयोग किए थे और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए थे। मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा होगा और और इनके इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदुरे होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी प्रयोग किया था, जो कि काफ़ी बड़ा था। इसमें तो पूरा नहीं लिखा जा सकता है।
क्योंकि इसमें है भी नहीं उतना ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत ही है आपके जो सिलेबस में है। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। तरुण भारत संघ क्या है? तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है जो कि जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक और सतर्क करने का काम करता है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश में 10,000 से ज्यादा जोहर तालाब बनवाए हैं जिनसे लोगों को बहुत लाभ हुआ है। आगे देखते हैं, अबू धाबी की बात करते हैं। अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है और यहाँ की स्थानीय भाषा भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है, ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं। आगे देखते हैं, यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तल होता है और यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, एक मिनट। लद्दाख क्षेत्र का सबसे ठंडा रेगिस्तान क्षेत्र है, ठीक है, भारत का। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और ये हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई लगभग 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनस जो रेलवे स्टेशन है वो मुंबई में है। आगे देखते हैं, पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, एक मिनट। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, मिजोरम के बारे में बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है और जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं और झूम खेती मिजोरम में होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में स्थित है। दीवार का एक भाग गोलाकार शेप में है। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर 87 बुर्ज बने हुए हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलाकुंडा में 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक शासन किया था। आगे देखते हैं, इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला जो था वो मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती हैं जिससे आक्रमण का पता चल जाता है। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा और लगभग 8 महीने तक बाहर अपनी सेना के साथ ही रहा था, ठीक है। किले के चारों तरफ खाई थी जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। वह वह समय कांसे की बंदूक बनती थी या फिर उस समय, ठीक है। कांसा तांबे और टिन की एक मिश्र धातु होती है। सुल्तान अबू हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस के शौकीन थे, ठीक है। आगे देखते हैं, घड़सी सर क्या है, ये देख लीजिए। घड़सी सर का मतलब यहाँ पर तालाब है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। आगे देखते हैं, तालाब इस तरीके से बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता है तब बाकी पानी भर के नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। इसके बाद जब वह भी पूरा भर जाता है तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता है। इस तरह से 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे जिससे पूरे साल पानी की कोई परेशानी होती ही नहीं थी। देखिए इन्होंने कितना महत्वपूर्ण काम किया था। पर आज घड़सी शहर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं और यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। कुआं, बावड़ी, सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोग होते हैं।
आगे देखते हैं दांडी यात्रा। आपने सुना भी होगा बहुत बार, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है भाई, उस पर बंदिश कैसी है, कैसी बनाने पर। सुनीता विलियम्स जी के बारे में पढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स जी स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया और वह सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स के अनुभव देखते हैं, उन्होंने क्या बताया अपने अनुभव के बारे में कि स्पेसशिप में वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे और एक जगह से दूसरी जगह तैर कर जाते रहते थे और पानी भी नहीं रुकता था स्पेसशिप में और बुलबुले बन के फ्लोट करते रहता था जो पानी है। पानी को हवा में ही पीना पड़ता था इन लोग को। चेहरा या हाथ धोने के लिए भी पानी के बबल को पकड़ना पड़ता था। वहाँ कंघी करने के लिए आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे और स्पेस में टहल भी नहीं सकते थे और फ्लोट करने की उनको आदत सी हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। देखिए कितना ज्यादा संघर्षपूर्ण होता है ये सब चीजें, बट इन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है। आगे देखते हैं, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। ठीक है। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोग के सापेक्ष उल्टे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे देखते हैं चमकता सितारा क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा मतलब गर्ल स्टार है, यानी कि ये एक लड़की है, उनके बारे में इनको चमकता सितारा बोला गया है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की एक असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी थी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले नहीं और अपने पहनावे को गर्व से पहने। आगे देखते हैं, अपनी संस्कृति पर शर्माए नहीं, जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखे। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उन्होंने उनसे वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था। उसने इस जगह का नाम तोरंग रखा था। तोरंग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। आगे देखते हैं, कुकड़ू भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में ये बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। उसको उराव भाषा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं बछेंद्री पाल जी के बारे में। बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था? 24 मई 1954 को उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुआ था। ये क्या है? भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। बचेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब वह कुल 12 वर्ष की ही थी। आगे देखते हैं, यह उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरा गांव में बड़ी हुई थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। आगे देखते हैं, इनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए टीम मेंबर ये बनी थी। 23 मई दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम इन्होंने 8849 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, फल और सब्जियों के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों के नाम निम्नलिखित हैं। पालक, केला, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन आदि जल्दी खराब हो जाते हैं। कुछ दिनों तक रखने वाले फल सब्जी के नाम निम्नलिखित हैं जो देर से खराब होते हैं। देखिए, लौकी है, आलू है, प्याज है, नाशपाती है और चीकू है और अदरक है और अनानास है। बाकी और भी हैं, आपको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, सारे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इसमें लिखना। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। एक मिनट। देखिए, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई से 15 मई के बीच मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह को मनाया जाता है। ठीक है? तो ये था हमारा सबसे बड़ा भाई वीडियो, जिसमें हम कुछ इस तरीके से हमने ईवीएस का पूरा निचोड़ हमने आपको बता दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2 में इसमें पूरा निचोड़ है। जो भी बातें हमने यूनिट्स करवाई थी, उसमें रह गई थी, वो हमने कवर करने की कोशिश की है और जो भी चीज़ें हमें लगा है कि आपको ये कर लेनी चाहिए, तो हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा भी लगा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और इससे अगली वीडियो में हम नए अध्याय, नई चीज़ों के साथ फिर से बहुत ही जल्दी हाज़िर हो रहे हैं, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारे चैनल किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगते हैं और अपना ध्यान रखिए, अपनी मेहनत के बल पर इस बार केवीएस पार करके आइए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए, एक-दूसरे की सहायता करते रहिए, पढ़ते रहिए पर पढ़ने से पीछे नहीं हटना है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें भूल जानी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ना है, सिर्फ़ पढ़ना है और अपना केवीएस पार करके ही आना है। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।